भोजरासर के अंदर जहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ, पहले वीर तेजाजी महाराज के मंदिर, और जब आपने मूर्ति और घोड़ी का निर्माण किया तो उस समय आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। मैं स्पेशली गांव के लिए चला के आया था, बहुत व्यस्त कार्य में से निकाल के, और उस समय भी आपका जोश और उत्साह जो जुनून था, मुझे पूरी उम्मीद थी, लेकिन उसमें मुझे नहीं पता था कि उपचुनाव हो जाएगा बीच में ही। सरदार शहर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोबारा चुनाव लड़ रही। 2018 के अंदर भी आरएलपी यहाँ से चुनाव लड़ी थी। आपने सहयोग आशीर्वाद भी दिया था, 10,000 से ज्यादा वोट आरएलपी पार्टी को आपने दिए थे। और इस उपचुनाव के अंदर नामांकन के बाद आज गांवों के अंदर वोट की अपील करने सबसे पहली जो मीटिंग है वो आपके गांव से मैंने शुरुआत करी है, और मुझे पूरा भरोसा है इस गांव से आप पूरा आशीर्वाद दोनों हाथों से छत्तीस को मिलकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दोगे। और भाई लालचंद जी मूंड, देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिल्ली और जयपुर से बांटे थे, लेकिन मेरे तीनों विधायक और 50 से ज्यादा नौजवान जो राजस्थान के अंदर अलग अलग जातियों से आते हैं, मजबूत नेता है, मैंने गांव गांव उनको भेजा। और आप सबकी इच्छा थी कि भाई लालचंद जी मूंड को इस बार प्रत्याशी बनाया जाए। ये डेयरी के चेयरमैन है, 4 बार से लगातार सरपंच भी रहे, और आपके दुख सुख के अंदर हमेशा ये व्यक्ति आम आदमी की तरह, एक नेता की तरह नहीं, भाई की तरह आपके बीच रहता है। और मेरी भी हमेशा इच्छा रहती है कि किसान के उन बेटों को जो समझदार हो, जो आम आदमी की पीड़ा समझे, और जो विधायक और सांसद बनने के बाद बदल नहीं जाए, वहां यहाँ तो किसान जाने के बाद दूसरे नहीं बने, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का अनुमान बेनीवाल प्रयास करता है। लालचंद जी मूंड को आपके बीच आपकी इच्छा के अनुरूप प्रत्याशी बना के वोट की अपील करने आपके बीच भेजा है। यहाँ उपस्थित मेरी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, और यहाँ मेघवाल समाज का बहुत याद है। सरदार शहर के अंदर जाट समाज के बाद सबसे बड़ी संख्या मेघवाल समाज की है, फिर ब्राह्मण समाज का नंबर आता है, और 36 कौम इस सरदार शहर के अंदर है। लेकिन मैं मेघवाल समाज के भाइयों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर राजस्थान में किसी पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष मेघवाल है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल समाज का है। 3 विधायकों में से 2 शिविर कास्ट से आते हैं, एक बहन इंदिरा बावरी समाज से आती है। मैंने जब चुनाव लड़ाए 18 के अंदर 57 जगह चुनाव लड़ा पाया, संसाधन नहीं थे, समय कम था, और पहला किसान का बेटा हूं जिसने आपके सहयोग आशीर्वाद जोश जुनून से पार्टी बनाई, और पार्टी बना के दोनों पार्टी को चुनौती दी। उस समय मैंने यह भी ध्यान रखा था कि मेरे चुनाव लड़ने से कहीं किसान कौम कमजोर नहीं पड़ जाए, इसलिए 200 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ाए, मैं 57 को लड़ा पाया, सबका ध्यान भी रखा, प्रयास भी किया, अकेला व्यक्ति होते हुए 3 सीट निकाली। और आपने देखा होगा पिछले दिन जो प्रदेश से हुआ राजस्थान के अंदर, अगर तीसरी पार्टी कोई खड़ी नहीं राजस्थान के अंदर, 6 विधायक बसपा के बने थे हमसे ज्यादा, लेकिन गहलोत ने बसपा के 6 विधायकों को खरीद के कांग्रेस में मिला लिया। बीटीपी के 2 विधायक थे, बीटीपी टूट गई, लोकदल का एक था, कांग्रेस में चला गया, मंत्री बन गया, और कम्युनिस्ट भी मैदान छोड़ के चले गए और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। अगर इस राजस्थान की जनता की आवाज बन के सड़क से लेकर सदन तक और लोकसभा तक इस राजस्थान के मान को बचाने का किसी ने काम किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। तीनों विधायक इस विधानसभा के अंदर, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे एमपी से हमारी गाड़ दम तोड़ रही हो, चाहे ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेकर जिस तरह सरकार ओबीसी वर्ग के हितों पर कुठाराघात करी है, उस समय अगर सरकार के खिलाफ किसी ने मोर्चा खोला तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने राजस्थान की सरकार को चौंकाया। तो परिवहन मंत्री घोटाला करता है, मुख्यमंत्री का खास मंत्री जिसका बेटा धर्म बदल के दूसरी लड़की से विवाह करके और जिस तरह रेप की घटना को अंजाम देता है, या सरकार के कई विधायक मंत्री जब हत्या, लूट और बलात्कार के अंदर शामिल होते हैं, उस समय अगर कोई आवाज बढ़ के आम आदमी की, गरीब की न्याय दिलाने की बात करता है
बीजेपी हाथ मिला लेती कांग्रेस से, तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदन में और सड़क पे नागौर का शासन और कांग्रेस के बदमाशों को ठीक करने का काम राजस्थान के अंदर करता है। ये एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण राजस्थान के अंदर है। और मैं वो व्यक्ति हूं जिसने ये सोच रखी। देखिए, मैं भी मेरी पूरी जवानी समर्पित कर दी। मैं भी 2003 के अंदर मंत्री बनता, 8 में मंत्री बनता, 13 में बनता, 18 में बनता। और देश के अंदर जब मैं मोदी जी के साथ था, मेरे सामने पड़ोसी हुई थाली थी, आपके यहाँ से मैसेज आ रहे थे कि भाई साहब इस मोदी की गोदी से निकल जाओ। आप कहते थे मोदी गोदी में बैठो, चले जाओ। किसान कौन तकलीफ के अंदर है। आंदोलन पंजाब का था, हरियाणा ने समर्थन किया, दिल्ली ने समर्थन किया, और राजस्थान से अगर कोई किसान जो काले कानून थे उनके खिलाफ आवाज किसी ने उठाई, दिल्ली और जयपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग किसी ने जाम किया, तो किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पे अपने भाइयों के लिए, किसानों के लिए मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा और प्रधानमंत्री को झुकने पे मजबूर किया। भाइयों, दूसरा जो कानून लेके आई देश की सरकार, अग्निपथ, सेना को ठेके में दे दिया। आज हमारे धरती पुत्री शेखावाटी अंचल के तो 62, 65, 71 कारगिल लड़ाई के अंदर किस तरह भारत माता की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर करके सीने पे गोलियां खा के शहादत देते। आज 4 साल के लिए अगर सेना को ठेके पे दे दिया तो 4 साल के लिए कोई नहीं जाएगा सेना के अंदर, और अगर जाएगा और उसको वापस निकाल दिया तो यहाँ वो बंदूक चलाना सीख जाएगा और लूट खसोट करेगा अगर उसको नौकरी नहीं मिली। इस बात को लेकर अगर देश में किसी ने ललकार भरी, हुंकार भरी, तो लोकसभा के हनुमान बेनीवाल आगे आया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हम रहे या नहीं रहे, लेकिन जवानों के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे, मेरे भाइयों को न्याय दिला के दम लेंगे। और आप देखना, अब जब लोकसभा का सत्र चलेगा, आगामी जब समय आएगा तो हम बड़ी रैलियां राजस्थान में और देश के अंदर करेंगे। भाइयों में से मेरे तो चूरू में रैली करने की बड़ी इच्छा थी। मुझे नहीं पता कि इस तरफ चुनाव आ जाएगा, और इतना भी नहीं पता कि चुनाव इतना जल्दी हो जाए। चुनाव लग रहा था फरवरी मार्च के अंदर आएगा, लेकिन एकदम से चुनाव आ गए। मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं चुनाव जल्दी इसलिए तो नहीं कराया कि हनुमान बड़ी रैली करे उसके बाद चुनाव हो तो दिक्कत नहीं हो जाए कहीं, जब पहले चुनाव करा लो। ये दोनों पार्टियां मिलकर राजस्थान में काम करिए। ये आपने देखा होगा कि जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा उसको 8-10 विधायकों का समर्थन दे रही थी, और जब वसुंधरा तकलीफ में थी तो गहलोत ने कहा था कि वसुंधरा मेरी बहन है, और वसुंधरा ने कहा गहलोत मेरा भाई। ये आपने सुना होगा। तो भाई बहन का नाता जो चल रहा है राजस्थान के अंदर, ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर राजस्थान में सरकार चला रही है। या चूरू के अंदर तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी इतनी बड़ी वोटों की संख्या हो तो भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी किसान बाहुल्य है। अगर शेड्यूल कास्ट और मुसलमान भाई साथ आ जाए, ओबीसी के दूसरे भाई साथ आ जाए, बहुत बड़ा बदलाव चूरू के अंदर हो सकता है। जब नागौर की धरती पे बदलाव हो सकता है, भोपालगढ़ से पोखराजी गढ़ कांग्रेस के गढ़ को बेहतर है, जब आरिफ की सीट जीत सकता है, मेड़ता से आरिफ जीत सकती है, और नागौर के अंदर जब सांसद इन बीजेपी के लिए सीट छुड़वा देता बीजेपी पार्टी से, तो चूरू भी वो धरती है जिसने आजादी के आंदोलन में बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़े किसान नेता दिए, लेकिन आपसी फूट की वजह से यह वंशवाद की राजनीति रही। मेरे भंवरलाल जी मुझे कहा करते थे, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि भंवरलाल जी गहलोत को हटाना चाहते थे और उनका बेटा गहलोत की फोटो लगा के घूम रहा है यहाँ पे। ये कौन सी राजनीति भाई बताओ मुझे। और वो तो बार बार मुझे यही कहते थे हनुमान इसका इलाज करना है। मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं तो कोशिश करूंगा इलाज करने की, और मैं कर ही रहा हूँ कोशिश। पर आपने क्या कहा, वसुंधरा का भी इलाज किया, गहलोत का भी कर रहा हूँ, कई आपके नेता जो फुदू फुदू कर रहे थे उनका भी इलाज किया था समय समय पे। वो समय आएगा, करता रहूंगा। लेकिन देखिए, उसके लिए नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे भूख लगती है, खाना खाते हैं, ताजा करने के लिए चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, तो हम लड़ते 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 ऊर्जा हमें कहां से मिलेगी? वो वोट से मिलेगी। ये जो नौजवान नारा लगाता है ना, मैं कई बार थक जाता हूँ तो आवाज आती है शेखावट से, हनुमान जी आप थकना मत, अब समय करीब है, गंगानगर से आती है, भरतपुर से आती है। तो मैं राजस्थान को एक करने के लिए निकला। ये नई ऊर्जा का संचार, जितने भी उपचुनाव है राजस्थान के अंदर, 6 उत्तर में जीती, 1 उपचुनाव बीजेपी जीती और 6 कांग्रेस पार्टी जीती।
अब की बार इस परिपाटी को हमें सरदार शहर से बदलना है। शेड्यूल कास्ट, जाट और मुसलमान अगर ये पूरे वोट मिलाते हैं तो ये वोट होते हैं 1,80,90,000 से बाहर, 3 कई, और फिर दूसरे ओबीसी की जातियों को साथ मिला लो तो 2.25 लाख से बाहर वोट जाता है। ये परिवर्तन का आगाज है। ये सेमीफाइनल है राजस्थान का। अगर सेमीफाइनल के अंदर आपने आपके भाई को जिता दिया तो फाइनल मुकाबले के अंदर मैं दोनों पार्टियों को परास्त कर दूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिया था। राजस्थान के अंदर 2 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ किसान कौम का बाहुल्य है, किसान, दलित और अल्पसंख्यक एक हो जाएगा तो 120 सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर जीतेगी। आप तमाम इसे उठा कर देखिए, यूपी, बिहार, हरियाणा, एक जाति बड़ी जाति आती है, उसके साथ अगर मुसलमान आता है, मेघवाल आता है, तो वहां सत्ता कांग्रेस भाजपा को छोड़कर नए लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। देश के अंदर तमाम जगहों पर देखा गया, एक जाति शुरुआत करती है और दूसरी जातियों को जुड़ना होता है। हमारे सीताराम जी नाइक हम बीच में बैठे, नाइक समाज का बड़ा बाहुल्य, मैं चुनाव लड़ा सुजानगढ़ से सीताराम जी को। हमारे पास कोई बहुत बड़े संसाधन नहीं थे। 10 दिन की तैयारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो वोट मांगते समय मंचों पर रोने लग गए थे। मतलब ये स्थिति होगी कि मैं एक बार वोट दे दो। अब लोग कह रहे हैं मेरा सुजानगढ़ में के साथ गलती कर दी, मैं तो जीता है बाद गड़बड़ होगा मामला, क्योंकि अब चुनाव बाद में होगा, गलती सुधार लेना। तो मैं आपको ये भी कहूंगा कहीं ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस को वोट डाल दो और बाद में ये कहो हनुमान जी थोड़े वोटों का अंतर रह गया, आगे भी जीत जाती तो बढ़िया था। मेरे हाथ में था नहीं, मैं तो आपके गांव गांव जाऊंगा। देखिए मैंने प्रण किया कि भाई लालचंद मूंड के लिए हनुमान बेनीवाल गांव गांव जाएगा। मेरे चुनाव के अंदर वोट मांगने क्यूसर के अंदर 2 ही बार गया था, एक बार जब फार्म भरा और दूसरी बार एक कार्यक्रम और था। क्यूसर की जनता ने कहा आप राजस्थान संभालो, हम खुद चुनाव लड़ेंगे। और लोकसभा चुनाव के अंदर भी मैं पंचायतों में नहीं जा पाया क्योंकि मैं पूरी बीजेपी के लिए इस राजस्थान में वोट मांग रहा था। बीजेपी की जो 25 सीट आई, 24 आई है, उसके अंदर 15-16 सीटें हनुमान बेनीवाल की मदद से आई है। मुझे 2.5-3 लाख वोट भाजपा ने दिलाए, बदले में 30 से 35 लाख वोट आरएलपी के नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी को दिला के कई बीजेपी के नेता जो वेंटिलेटर पे थे उनका वेंटिलेटर मैंने हटाया था राजस्थान के अंदर। जो दिल्ली में कई मंत्री बने हैं, कई बड़े पदों पे, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों की ताकत से चुनाव जीत के गए थे। मुझे कोई कह रहा था, बीजेपी के नेता कल भाषण दे रहे थे कि आरएलपी दिखेगी नहीं। आरएलपी कैसे नहीं दिखेगी? आरएलपी तो पूरे देश के अंदर दिख गई। 24 तो मोदी की जय बोलते हैं, ये हनुमान बेनीवाल है जो राजस्थान की जय बोलता है लोकसभा के अंदर। मोदी का जयकारा नहीं करता, नरेंद्र वो ताकत है कि अकेला ही इस राजस्थान के तमाम मुद्दों की पैरोकारी करता हूँ। चाहे ईस्टर्न कैनाल, ईआरसीपी का मामला हो, चाहे टिड्डी, कोरोना, लंपी का मामला हो, राजस्थान में बढ़ते अपराध का मामला हो, चाहे राजस्थान के किसान को एमएसपी या दूसरे मामलों की बात हो। अगर राजस्थान की पैरवी इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर कोई इकट्ठा है, वो नागौर का सांसद है, तो पूरे राजस्थान की और देश के किसान और जवान की बात करता है। मैं बीजेपी के नेता ये कहना चाहता हूँ कि सरदार शहर में आपकी हालत पतली हो गई, आपको उम्मीदवार नहीं मिले, बार बार उसी व्यक्ति को ला रहे हो, 4-5 बार से 3-4 बार से लगातार हरा ही रहे हो। लग रहा है इस बार बीजेपी ने तय कर लिया कि इसकी जमानत जब्ती करा दो ताकि परमानेंट घर बैठ जाए, और वो आपका दोस्त कह के लग रहा है कि भाजपा की जमानत जब्ता कराओगे, और ये जरूरी भी है। और राजस्थान, पूरा राजस्थान इस सरदार शहर की चुनाव की ओर देख रहा है। गुजरात वाले भी देख रहे हैं कि कहीं सरदार शहर में आरएलपी जीत गई तो 23 की राह कठिन होगी। दिल्ली भी देख रहा है, कांग्रेस भी देख रही है। भाई इससे अच्छा मौका नहीं होगा। मुझे लग रहा है भंवरलाल जी मौका देने के लिए पहले चले गए थे, मौका देना राजस्थान। ये सरदार से एक नई राजनीतिक शुरुआत हमें करनी है, और वो भी चाहते थे। मेरे से अक्सर बात करते थे कि गहलोत किसान विरोधी है, वो कहते थे, तो अपने कोई बात रखनी है। अब वो तो चले गए, सरकार गिराना चाहते थे, तो मैं भी साथी था। गहलोत की सरकार गिरा नहीं था, मैं बीजेपी वालों के साथ था, और वो पायलट कैंप के अंदर थे। तो उनकी इच्छा तो जब भी पूरी होगी जब ये सीट कांग्रेस हारे और अशोक गहलोत का जो सपना है वो तकना। कांग्रेस वाले सीरीज से नहीं ले रहे, उनको पता है तब तो अपना आप जीतेंगे। आप वोट देते तो 1 लाख वोट डालते हो आप कांग्रेस पार्टी को बिना काम किए। सरकार से में मुझे कहीं विकास नजर नहीं आ रहा।
अस्पताल की बड़ी समस्या, बिजली की बड़ी समस्या, सड़कों की बड़ी समस्या, ये सरकार से जो राजनीतिक दूरी हुआ करता था, केंद्र होता था किसान राजनीति का, आज हम पीछे रह गए। कोई हमें पूछने वाला नहीं। कम संख्या के लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। यहाँ पे इन बातों को सोचना होगा। मैं आह्वान करता हूँ ओजरासर गांव के मेरे भाइयों से, 36 कौम के नौजवानों से कि मैं गांव गांव जाऊंगा और आपको अपने भाई हनुमान बेनीवाल का मान रखना है, उसे नई ऊर्जा देनी है। आप अगर मेरे को ये सीट निकाल के, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय राजस्थान के अंदर आपका होगा। और हनुमान बेनीवाल अगर सरकार के नजदीक बैठ गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी का अगर 50 मीटर के घेरे में भी बैठ गया, तो कर्ज माफ भी होगा, फिर बिजली भी होगी, चोर मुक्त राजस्थान भी होगा, बेमुक्त अपराध मुक्त चूरू होगा, या चूरू में फिर बंदूक गोली नहीं चलेगी। इस तरह किसान के बेटे एक दूसरे का खून नहीं बहाएंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़कों में ऐसे विचरण करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर घूमती है। हनुमान बेनीवाल व्यवस्था को राजस्थान इसके प्रयास की शुरुआत करनी होगी। नौजवानों के अंदर भारी उत्साह राजस्थान पर, लेकिन नौजवान के उत्साह के साथ साथ किसानों का आशीर्वाद भी बहुत बड़ी ताकत है। आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। और मैं लड़के तो मजबूत हुआ हूँ, ऐसे थोड़े हुआ हूँ। आप देखो 25 साल का मेरा इतिहास उठा के किन किन परिस्थितियों से लड़ा, कितने बड़े बड़े गुंडों से, कितने बड़े बड़े माफियाओं से, कैसे कैसे लोग थे नागौर की राजनीति के अंदर, किस तरह वोट देते थे, उन सबको घर बिठा के नागौर की जनता ने, क्योंसर की जनता ने, और विश्वविद्यालय में जब राजनीति करता था तो चूरू शेखावाटी के किसान के बेटों ने इस तरह सींच के एक छोटे पौधे को बड़ा किया था। आज वो किसान कौम के काम आ रहा है। मैं सत्ता छोड़ के पूरी जवानी इस कौम के लिए समर्पित की। आपसे अपील करने आया हूँ कि अपने भाई का मान और सम्मान रखना। ये छोटे बच्चे जो ईश्वर के रूप के अंदर है, ये जब नारे लगा रहे हैं और जिस उम्मीद से देख रहे हैं नए राजस्थान का सपना, इनका सपना जब भी पूरा होगा तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हरा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारी वोटों से यहाँ से चुनाव आप जिताओगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरदार से आप जिता दो। 1 साल का विधायक मांगने में आपके बीच आया हूँ। आपने 70 साल दूसरों को दिए, बीजेपी कांग्रेस पर भरोसा किया। 1 साल अपने भाई पर भरोसा करना। मैं आपको इस 1 साल के बदले नया राजस्थान दूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। इस गांव के अंदर जो हमारे 2-3 प्रमुख आपने मांगे बताई, ट्यूबवेलों पर 300 वोल्टेज से कम लाइट, कुछ 132 से लालचंद जी बता रहे थे, से 2 से बढ़ाने से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो जल्दी आपके बढ़ाएंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो चुनाव का। एक कृषि कनेक्शनों की डिमांड राशि बढ़ने के बावजूद नहीं हो रहा है, ये हम कैंप लगाओगा, आपके सारे कनेक्शन करवा देंगे। घर घर नल पानी योजना जो वंचित रह गए इनका भी कराएंगे। 12वीं विद्यालय हाईवे पर है, तो इसका क्या करना होता है? पुल बनाना है सर, ऊपर से ब्रेकर से नहीं चलेगा सर, ऊपर से पुल बनाना है सर, जाके बच्चा उतरे। तो इसका एक बार वहाँ से टीम बैठ के कैसे ऊपर नीचे कैसे होता है, सही ढंग से बनेगा सर, पुल बनेगा ऊपर। करेक्ट। 5 बजे तक की स्कूल दे ना लगे, अपन ये बैठ के कर लेंगे, आज नहीं होगी। सुनो, मैं जब आपके बीच कमिटमेंट करके जा रहा हूँ, ये समझ लो हो जाएगा काम आपका, आप निश्चित रहें, ठीक है? देखिए पूरे राजस्थान की और देश की नजरें हैं सरदार शहर पे, और अब की बार आपको राजस्थान का सरदार बनना है। सरदार शहर वालों को सरदारी आपके हाथ में। अगर ये सीट जिता दी तो दिल्ली तक एक ही चर्चा होगा कि सरदार शहर जीत के मतलब राजस्थान जीते, निपटे हो जाएगा। 50 सीट सरदार शहर प्रभावित करेगा। मैं 2-4 जोरदार जेकर लगा दूं। गांव के अंदर जो हमारे मंदिर है लोक देवताओं के, जिनसे हमारे गांव में सामाजिक समरसता भी बनी रहती है, बहुत खुशी है। 36 कौम के लोग हमें सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, मैं पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा, हर समय इस किसान और जवान के लिए लड़ता रहूंगा। इतना भरोसा आपको अपने भाई पर करना होगा। 2-3 देखा होगा। जय मेरे ठाकुर जी महाराज की, तेरा जी महाराज की, बजरंग बली की, गोसाई जी महाराज की। मैं सारी बोलूंगा, सुननी पड़ेगी आपको ना। विश्वकर्मा जी महाराज की, शंकर भगवान की, गोवा जी महाराज की, पितर जी की, ख्वाजा साहब की, श्रीयादे माता की, और पूरे गांव की जय, और किसान कौम की जय, और लालचंद जी की जय।